नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हां, आज एक बार फिर एक नए मुद्दे को लेकर, एक नए विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ उपस्थित हैं इंटरनेशनल नेशनल डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म के जो आईडीपी की जो हैं आईडी खुजरा साहब मेरे साथ उपस्थित हैं, जो इस प्लेटफॉर्म के मेंबर हैं। तो उन्हीं से बातचीत करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर जो इस तरह से तस्वीरें देखी जा रही हैं, चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे वो अन्य मुद्दों को लेकर हो। हालांकि आज जो राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं वो आज कश्मीर में पहुंची हैं, उसे लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ नेताओं को नज़रबंद किया गया है। तो जम्मू में इस समय आल पार्टी जो वो एक मंच पर इस समय विराजमान है और अपनी बात रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को लेकर, मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन विषयों पर बात करना जरूरी है और लोगों तक बात पहुंचाना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं। स्वागत है सबका जम्मू कश्मीर के इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आज के जो हालात हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, देखा जा रहा है कि आज हमने देखा कल की तस्वीरें जो है वो जम्मू कश्मीर की जितनी भी पार्टी हैं, नेशनल हो चाहे वो लोकल पार्टी हो, सभी एक मंच पर एकत्रित होकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। क्या जानकारी है इसको लेकर? राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे इस बात पर ये कहना चाहूँगा कि हम बड़ी देर से 5 अगस्त 2019 को जब हमारी रियासत का नक्शा बदला गया, हमें यूटी में बदला गया और कुछ वायदे किए गए लोगों के साथ कि जहाँ पर दूध की नदियाँ बह जाएंगी, जहाँ पर स्वर्ग बन जाएगा, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, जहाँ पर इंडस्ट्री आ जाएगी, बहुत कुछ तरक्की हो जाएगी। तो लोगों ने ख़ासकर जम्मू रीजन में हमारे लोगों को धोखा जैसा लगा और लोगों ने उस 370 को और हमारी जो पोजीशन थी रियासत की उसे तोड़ने पर लड्डू भी बांटे। लोग खुश थे। तो हम उस वक्त भी समझ गए थे कि ये हमारे साथ एक धोखा हो गया है। हमने उस वक्त भी कहा था कि ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस वक्त हमारे हुकूमत कर रही है, उसने हमारे साथ एक चाल खेली है और जम्मू कश्मीर को उन्होंने बर्बाद कर दिया। जम्मू कश्मीर एक बड़ी पुरानी रियासत थी, ये कभी कभी देश कहलाते थे। जब अंग्रेज़ों का समय होता था, जब अंग्रेज़ हमारे पर हुकूमत नहीं करते थे, अंग्रेज़ लखनपुर से परे परे थे और हम एक देश के नाम पर चलते थे। हमारा बादशाह हुआ करता था जिसे राजा कहा जाता है, किंग कहा जाता है, महाराजा कहा जाता है। और वो इनके साथ सिर्फ अंग्रेज़ों के साथ एक समझौता था कि मैं आपके साथ लड़ाई नहीं लड़ूंगा, फ़ौज चाहे तो आप भेजी दे सकते हैं और मैं चाहूँगा तो मदद भी ले सकता हूँ। लेकिन जब 47 में ये देश दो बट गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर रियासत एक अलग किस्म की रियासत बनी रही और इसका बॉर्डर, इसकी बाउंड्री बिल्कुल बनी रही। तो उस वक्त के महाराजा ने ये मन बनाया कि मुझे क्यों ना दोनों देश सपोर्ट करें और मैं इसके बीच रियासत बनाकर आज़ाद जैसा रहूँगा, सेमी इंडिपेंडेंट, और दोनों के साथ रिश्ते रखूँगा। लेकिन ये मंजूर नहीं था। दोनों की तरफ से शरारतें हुई। एक ने हमला कर दिया, दूसरे ने हमें मजबूरी में कह दिया कि आप मेरे साथ आ जाओ, हम आपके साथ मदद तभी कर सकते हैं कि आप हमें लिख कर दो। तो हमारे महाराजा ने उस वक्त ये लिख कर दिया कि आप 3 महकमे 1935 का जो कानून है उसके तहत मैं आपके साथ मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर बाद में तो आपका आइन जो बनेगा उसमें अगर कोई शर्तें होंगी तो वो तभी हम मानेंगे जब हमारी जनता मानेगी, जब हमारी असम्बली मानेगी, जब रियासत की हुकूमत मानेगी। तो उस हिसाब से हम चल रहे थे और वो हमारे साथ काफ़ी बीच बीच में धोखे हुए, 56 में, 57 में, 64 में, 71, 75 में। लेकिन है कि हम फिर भी हिंदुस्तान के साथ थे, हिंदुस्तानी थे। हिंदुस्तान का झंडा हमारी सेक्रेटरी पर भी झुलता था, हमारे घरों में भी झुलता था। लेकिन इनको शक था और इन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि वहाँ पर झंडा नहीं लगता है, हम झंडा लगाएंगे, एक ही झंडा होगा, एक ही निशान होगा, एक ही विधान होगा। लेकिन ऐसा हुआ कि अब ना हमारा निशान रहा, ना हमारा विधान रहा और ना हमें डेमोक्रेसी रही। आज हमारे ऊपर इतने कानून ला दिए गए हैं, हमारे अफसर जहाँ नहीं रहे, हमारे कानून, लैंड का कानून था हमारा सबसे बढ़िया कानून था पूरे देश में कि जो आदमी ज़मीन जोतता है वही मालिक होगा और 100 कनाल से ऊपर कोई नहीं होगा। ये इन्होंने ख़त्म कर दिया। किसानों के पास जो ज़मीनें थी वो ये कहकर छीन ली कि ये सरकारी ज़मीनें हैं। लोगों के ऊपर मालिया और अवयाना फिर ठोंस दिया जो कि अब नहीं हुआ करता था। हमारी रियासत एक ऐसी रियासत थी जहाँ पर कोई चुग्गी कल्चर नहीं था, कोई जहाँ काला तरपाल लगाकर घर सोता नहीं था। हर एक के पास घर था, हर एक के पास बाग बगीचा था, सब्जी लगाने के लिए था। हमारा हर आदमी नौकरी करने के काबिल होता था, नौकरियाँ हमें अपनी रियासत में मिलती थी, पढ़ाई हमारी फ्री थी, एजुकेशन कायदे से लेकर यूनिवर्सिटी तक। ये सब चीज़ें हमारे से छीनी गई हैं। आज हमारे बच्चे को दाखिल होने के लिए
पूरे नेशन का इंटरव्यू देना पड़ता है। कॉलेज हमने जहाँ लेना है, लेकिन इंटरव्यू हमारा जलंधर में होकर जाकर होता है, या चंडीगढ़ में होता है। हमारे जहाँ पर बेरोज़गारी इतनी हो गई है कि पूरे हिंदुस्तान से इस वक्त हम सबसे नंबर 1 पर है। जहाँ पर डेली वेजर हमारा 20-20 साल से बोल रहा है कि हमें रोटी दे दो, पक्का कर दो। आशा वर्कर हमारी बोल रही है। हमारा पानी यहाँ से छीना गया है। हमारी रेता माफिया जहाँ आप गया, बजरी माफिया जहाँ पर, और दिया क्या हमें सबसे ज़्यादा शराबों की दुकानें। वो हर गली में एक शराब खाना खोल दिया गया। मतलब कि हमारा करैक्टर भी डाउन करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पर ड्रग्स का इतना मेंस आ गया है, इतनी ड्रग्स फैलाई दी गई है, जो हमें शक लगता है कि जैसे पंजाब में मिलिटेंसी ख़त्म करने के बाद वहाँ के लोगों को ड्रगिस्ट बनाया गया, वही हिसाब जम्मू कश्मीर में हो रहा है कि जहाँ के नौजवानों को ड्रगों में फंसा दिया, और ताकि ये ना तरक्की कर सकें, ना बोल सकें, बस मुर्दा बनकर नीचे गिरे रहें। हमारी सभ्यता ख़त्म की जा रही है। और ऊपर से और ज़्यादा मज़ा देखने वाली बात यह है कि इन्होंने वहाँ जहाँ पर अपनी वोट शक्ति बढ़ाने के लिए, जहाँ पर बाहर से लोगों को लाकर मकान देकर 5-5 मरले की ज़मीन और मकान बनाकर दे रहे हैं मुफ्त में कि आओ आप जहाँ भागो और जहाँ रहो, और ऐसे ऐसे अपने वायदे कर रहे हैं, और ऐसी बहादुरी दिखा रहे हैं कि मैंने जी 1500 वोट बनवा दिया जी डोमिसाइल, मैंने जी ये कर दिया गया। इनको ये पता नहीं चल रहा कि कल को ये लोग मणिपुर की तरह हमें कुकी समझकर भगा देंगे। हम बिलावर की पहाड़ियों पर पहुँच जाएंगे, हम भद्रवाह की पहाड़ियों पर पहुँच जाएंगे, और मैदान हमारे जहाँ पर कॉलोनियाँ बन जाएंगी, जहाँ पर नाच होंगे, डांस होंगे, चक्कू चलेंगे, छुरियाँ चलेंगी, और सरिये तक मारे जाएंगे जो डोगरों को नहीं आते थे। जहाँ के रहने वाले लोगों को ये आदतें नहीं थी, चाहे वो कश्मीरी था, चाहे वो जम्मू का था। सबसे बड़ा सवाल हीरो साहब देखा जा रहा है कि अभी जो 370 का मामला है वो अभी भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला कोई नहीं आया। हाँ, वो हमारे से डोमिसाइल बनाए जा रहे हैं, क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए? क्योंकि बिना आप 370 तोड़े या बिना 70 उससे लागू हुए बिना इन चीज़ों को कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जो सरकार बनेगी हमारी वो इस पर कार्रवाई करेगी। ये थोड़ा सवाल है कि अभी तक हमारा फैसला होना है, मगर कोर्ट में बहुत अच्छी बहस हुई है। 13-14 वकील जो बोले हैं, 16 दिन हमारी बहस सुनी, दुनिया ने सुनी पूरे, वो उस पर लाइव वो होती रही सारी सुनवाई, पूरे राज्य के लोगों ने सुने हैं, और उसमें ये तकरीबन दिखाई दिया कि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने माना नहीं है, अपनी मर्जी से जो कुछ किया। दुनिया में रियासत जम्मू हिंदुस्तान में हमने यूटी से रियासतें बनती देखी, लेकिन कहीं कोई एक मिसाल नहीं है जहां रियासत को तोड़कर यूटी बनाई गई हो, और उस यूटी का जवाब अभी करगिल ने दिया। उन्होंने कहा कि हमें कोई मंजूर नहीं है जो यूटी आपने बनाई है, हमने जिताए उन पार्टियों को जो हमारी पार्टी हैं। इसका कहने का मतलब है कि इनका कंसेप्ट, इनकी धारणा और इनका काम करने का तरीका पसंद नहीं है। ये तरीका हमें जम्मू कश्मीर की जनता को तबाह करने वाला है। जिस तरह से आपने बोला कि अभी कारगिल में जो रिजल्ट आए हैं उनको लेकर आप कह रहे हैं कि एक जवाब था इनको, इन लोगों को जो लोग लगातार जम्मू कश्मीर की धाराओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, यहाँ की सभ्यता की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में ये संदेश दिया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो चुनाव है उससे भी यही हाल होने वाला है जो अभी दिख रहा है? बिल्कुल, जो हमें अब लोगों के अंदर गुस्सा दिख रहा है। जम्मू के शहर में आप चले जाओ, सुबह अगर निकलोगे तो 10 जगहों से जुलूस निकल रहे होते हैं। कोई स्मार्ट मीटर के खिलाफ, कोई प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ, कोई डेली वेजर लेकर, कोई आशा वर्कर बोल रही है, कोई और कोई अकाई बोल रही है, कोई ना कोई जुलूस चारों तरफ से निकल रहे हैं, और जम्मू शहर सारा उबल रहा है, गुस्से में उबल रहा है। जिस तरह से इंडिया पर कटाक्ष किया जा रहा है, इंडिया को लेकर क्या कहेंगे आप? इंडिया तो हमारा देश है, और इंडिया कहने से जो शर्म आ रही है जिनको, इन्होंने 50 बार कहा है स्टार्ट ऑफ इंडिया, कम स्टार्ट फर्स्ट इंडिया, इन्होंने कोई 20 बार इन्होंने इंडिया का स्कीमें रखी हैं इंडिया के नाम पर। और जब इंडिया एक देश है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज, पहली जो लाइन है उस पर लिखा गया, वी द पीपल बाई कॉन्स्टिट्यूट द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ऑफ
इंडिया, दैट इज़ भारत। इंडिया तो हमारा देश है, इससे हमें नफरत कैसे आनी चाहिए? हमें बोलने में शर्म नहीं, हमें कहने में शर्म नहीं, हमें मानने में शर्म नहीं। इंडिया तो हर जगह लिखा जाता है। अगर रुपये का नोट निकालोगे, 1 का, 2 का, 10 का, 100 का, 2000 का, उस पर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ से नटाना है, जिसको भगाना है? ये तो है ही नहीं, ये सच्चाई है। इस जमीन पर ये सच्चाई है इंडिया की। इंडिया एक इंडिया देश है। क्या लगता है कि कुछ राजनीति लोग अपने स्वार्थ के लिए ये सारा काम प्रयास कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, ये स्वार्थ नहीं, ये एक बड़ा बेईमानी का आइडिया है, विचार है, जो इस देश में अब हिंदू मुस्लिम करके थक गया है। उन्होंने बड़ी जोर लाया 10 साल, वो इनको कामयाब नहीं हुआ। अब इन्होंने ये और ज़्यादा लोगों को लड़ाने में कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं, और ताकि इनको अपने वोट बनाने की कोशिश की जा रही है। आज़ादी की मूवमेंट में ये लड़ नहीं सके, लोगों के हकों के लिए ये लड़ नहीं सके, रोज़गार देने में ये लड़ नहीं पा रहे हैं, वायदे किए हुए वो पूरे किए नहीं हैं, चाहे वो रोज़गार का था, या 2-15 लाख का था, चाहे जो तरक्की का था, जो पीछे तरक्की हुई थी वो बेच दी इन्होंने, चाहे वो एयरपोर्ट थे, रेलवे थी, या सड़कें थी, वो इन्होंने बेच दी। अब खुद इन्होंने कुछ बनाया नहीं है। हमारी श्रीनगर की रोड, जम्मू कश्मीर की रोड अभी 10 सालों में अभी तक रामबाण नहीं क्रॉस कर पा रही है, वहाँ पर फंसी हुई है। आ जाकर फिर गिर जाती है, फिर पड़ती है, फिर गिर जाती है। इनके पास कोई तरक्की का रास्ता है ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, जिस तरह से आज आम आदमी के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, क्या लगता है कि संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने की कितनी जरूरत है? बहुत ज़्यादा। ये वाकया बड़ी ज़रूरत है। क्या सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में विषय में रखना चाहिए इन संविधान के विषय को, ताकि लोग समझ सकें कि हमारे अधिकार क्या हैं और हम किस तरह से उन्हें इस्तेमाल कर सकें? बिल्कुल ये रखना चाहिए। संविधान को इंडिया के पूरे बच्चों को, आने वाली नस्ल को जो पूरा लगना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या लिखा है हमारे लिए, कैसे उन्होंने पूरी जनता को इकट्ठा रखने का एक सपना देखा था, और उसी के साथ जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन को जम्मू कश्मीर की जनता को पढ़ाया जाना चाहिए। जो अगर जम्मू कश्मीर की जनता को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया हुआ होता, 370 दफ़ा के बारे में पढ़ाया हुआ होता, फायदे पढ़ाए, आज ये रोता नहीं हमारा जम्मू कश्मीर के लोग। जम्मू के जनता को आज ये दिन देखने नहीं पड़ता कि हाय अब क्या करें, हमारे बाजार खाली हैं, जहाँ कोई आ नहीं रहा है। लेकिन देखा जा रहा है कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो संविधान का फ़ायदा लेती हैं, गलत तरीके से राजनीति करती हैं। उनको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, फ़ायदा तो वो हो, तो उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो सजाएं बनी हुई हैं वो देनी भी चाहिए, उसमें कोई एतराज़ नहीं, देते भी आए हैं। अगर 75 साल से लगातार कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किसी ने बदफेली की है, कॉन्स्टिट्यूशन की उल्लंघना की है, इमरजेंसी में किसी ने अगर पार्टी ने की थी तो उसको सजा मिल गई। उसने 80 में अगर दोबारा आए तो अपने आप को सुधार कर आए। इसलिए जहाँ पर कहीं भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना करता है तो उसे ज़रूर जो कॉन्स्टिट्यूशन में ही उसका जो सजा दी गई है वो मिलनी चाहिए। लोगों को कितनी जागरूक होने की जरूरत है? क्योंकि देखा जा रहा है कि गुपकार कहा जा रहा है, जिसे गैंग कहा जा रहा है, गुपकार गैंग का नाम दिया जा रहा है, उसको लेकर लोगों को समझाने की कितनी जरूरत है कि ये गुपकार है क्या चीज़, या इंडिया क्या चीज़ है, जो एक मंच पर राजनीतिक पार्टियां आकर लोगों के हितों की बात कर रही है, उसको लेकर जिस तरह से लोगों को गलत गाइड किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो इनको जवाब मिल चुके हैं। इंडिया के बारे में, एनडीए के बारे में जब पूछता है कोई कि एनडीए क्या चीज़ है, तो वो उसका जवाब उसी में मिल जाता है। इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, बहुत सी पार्टियों की है, वो एक इंक्लूसिव अलायंस है। उसको अलायंस कहने के बजाय जो इंडिया एक नाम बन जाता है, उसे अलग अलग नंबर जोड़कर INDIA, तो इसको जो है नफरत की नज़र से नहीं देखना चाहिए, ये मान लेना चाहिए इनको सच्चाई यही है। इसलिए जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये दरअसल इंसान कोई और रास्ता नहीं रहा है, नफरत पैदा करने वाली बात है। उससे नफरत के रास्ते से अपने आप को वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। खजूरिया साहब जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, भिन्न भिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, और आज हमने फिर बात करी है जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर। तो लगातार बने रहिए, इस तरह के कार्यक्रम हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। सबका जम्मू कश्मीर चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, ताकि हर खबर अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, एक बार फिर नई अपडेट के साथ हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।